औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने तमाम फ्रेंड फैंसी एंड चैनल के व्यूवर्स को आपका दोस्त अजीम अफजल अपनी एक नई वीडियो के अंदर खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम माशाल्लाह से हाफिज़ फार्म के ऊपर जो है वो मौजूद हैं और इनके बहुत ही नहायत खूबसूरत मुर्गे जो हैं वो आज की इस वीडियो में आप दोस्तों को दिखाने हैं और हाफिज़ साहब का जो एक्सपीरियंस है असील मुर्गों को पालने के हवाले से वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो माशाल्लाह से इनका फार्म देखते हैं। माशाल्लाह इन्होंने छत के ऊपर जो है ये एक बड़ा खूबसूरत किस्म का फार्म बनाया हुआ है। ये मुकम्मल जो है वीडियो आप दोस्तों को हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएगी। अगर आपने मुकम्मल वीडियो को इनके बर्ड्स में देखना है तो आप हमारे फेसबुक पे चैनल पे जा सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। और अगर आपने इनके बर्ड्स की वीडियो जो है वो नहीं देखनी, सिर्फ हाफिज़ भाई का जो है वो इंटरव्यू देखना है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। तो मुलाकात करते हैं हाफिज़ भाई से और इनके मुर्गों के हवाले से इनसे बात करते हैं। जी दोस्तों, मेरे साथ उस्मान भाई मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और इनसे थाई मुर्गों के शौक़ के हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी वरहमतुल्लाह। उस्मान भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है, शुक्र अल्लाह का। माशाल्लाह से। उस्मान भाई, सबसे पहले तो हमारे देखने वालों को ये बताइएगा कि ये थाई मुर्गों का शौक़ करते हुए कितना अरसा हो गया आपको? मुझे अजीम भाई तकरीबन कोई 2.5 से 3 साल हो गए हैं ये थाई जो है ना इनका शो करते हुए, सुपर नेक लोकर्स। माशाल्लाह से। सर, इस वक्त कितने मुर्गे आपके फार्म पे मौजूद हैं? मेरे फार्म पे माशाल्लाह 3 मुर्गे ऐसे हैं कि जो बाहर से इंपोर्ट हुए हैं और 2 मुर्गे इंपोर्टेड ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान में निकले हैं, लेकिन है वो इंपोर्टेड, उनके जो माँ बाप हैं वो बाहर से इंपोर्ट किए गए थे। माशाल्लाह से। सर, ये जो थाई मुर्गे जो नाम लिया जा रहा है, ये कहाँ से इंपोर्ट किए जाते हैं? ये सर हम इन्हें मुख्तलिफ मुल्कों से इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि इंग्लैंड से ले सकते हैं, तुर्की से ले सकते हैं, इनको हम थाईलैंड से ले सकते हैं, इनको जापान से ले सकते हैं। मुख्तलिफ मुल्कों से हम इनको जो है वो इंपोर्ट करवा सकते हैं। आपने ये तीनों मुर्गे कहाँ से मंगवाए? हमारा एक मुर्गा जो है ये रेड जैपनीज़ इसकी नस्ल का नाम है, साइगोन पेनथ। ये हमने एक मुर्गा जापान से मंगवाया है। एक मुर्गा जो है ये तर्राट है और ये हमने थाईलैंड से मंगवाया है। और दूसरा मुर्गा जो है ये भी साइगोन और प्लस जो है वो पेनथ है, ये भी हमने थाईलैंड से मंगवाया है। सर जी, हमने बहुत सारी वीडियो बनाई, बहुत सारे दोस्त हैं जो इस वक्त शामू 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 हो रही है, तो आपके मैंने कुछ मुर्गे डिफरेंट देखे, सोचा कि आपके मुर्गे भी दिखाने चाहिए। तो शामू से हट के ये मुर्गे क्यों आपने लिया? आपने शामू के पीछे क्यों नहीं गए? शामू वो बस कुछ लाइक करने की भी बात होती है। शामू जो मुर्गे हैं वो मुझे पसंद नहीं थे और शामूज़ के अंदर इनका भी जो है, जैसे ये अभी आप देख लें कि जो ऑस्ट्रोलोप थी, ऑस्ट्रोलोप जब नई नई आई है तो इसका बड़ा रूज था। तो आहिस्ता 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 हर घर में ऑस्ट्रोलोप, हर घर में ऑस्ट्रोलोप हो गई और अब ये जो है वो डगी बा डोकरे जो है ना वो सेल आउट हो रहे हैं। इसी तरह शामू जो मुर्गी है इम्पोर्टेड, ये मुर्गी जो होती है ये अंडे ज़्यादा देती है, ठीक है, और हर दूसरे बंदे ने इसको ख़रीदा है और जैसे इसके बच्चे ज़्यादा हो जाएंगे, इसकी तादाद ज़्यादा हो जाएगी, तो ये भी जो है ना इनकी भी वैल्यू वो कम हो जाएगी। तो ये जो है थाईलैंड के मुर्गे हो गए, जापानी मुर्गे हो गए, ये ख़रीदने का मकसद ये था कि इनकी वैल्यू जो है ना तब तक कायम रहेगी कि जब तक इसे रखने वाले बंदे मौजूद हैं, ठीक है ना, या इनसे उकताने वाले बंदे मौजूद नहीं हैं। तो ये थोड़ी सी वजूहातें हैं जिसकी वजह से मैंने अपना ये ना थाईलैंड को प्रॉफिट दी है। सर, हमारी सबसे बड़ी कोशिश होती है कि हमारे जो व्यूवर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो इस आपकी बातों को सुन रहे हैं, वो सुन के आपसे कुछ ना कुछ सीखें। तो आपने ये जो मुर्गे बाहर से इंपोर्ट किए इस वक्त आपके पास मौजूद हैं, या पाकिस्तानी मुर्गे भी आपके पास जो इस वक्त मौजूद हैं, आपने किन पॉइंट्स को देखते हुए इन मुर्गों को ख़रीदा था? हम इनके पॉइंट्स जो होते हैं, इनके पीछे इनका जो शजरा नसब है, हम उनको देखते हैं कि इनका बाप जो था वो कैसा था, इनका जो दादा था, जो इसका परदादा था, इसकी माँ कैसी थी, वो सब चीज़ों को हम देखते हुए ना इनको रखते हैं कि जैसे कि इसका जो बाप था वो मतलब कि चैम्पियन था कि नहीं था, वो थाईलैंड में खूबसूरती में चैम्पियन था या फाइट में चैम्पियन था। उसका जो दादा था उसकी वो टेल की लंबाई, उसका चेहरा मोहरा, उसकी नलियों का डिज़ाइन दूसरे जानवरों से मुख्तलिफ होता है, खुश्क तरीन नली होती है, ठीक है, और इनका चेहरा जो होता है वो एक खौफनाक चेहरा होता है कि जो आम मुर्गों से बहुत हटके होता है, जिसकी वजह से हम इनको ख़रीदते हैं। इनकी लंबाई, इनकी लेंथ, गर्दन छोटी होनी चाहिए, इनकी लंबाई जो कमर की है वो बड़ी होनी चाहिए, इनका खड़े होने का स्टाइल जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, इनकी चलने का स्टाइल जो है वो पाँव लंबे लंबे होने चाहिए, इन सब चीज़ों को टांगे जो है वो चौरस होनी चाहिए। ये सब चीज़ें देख के तो हम जो है ना ये जानवरों को ख़रीदते हैं। बहुत सारे दोस्त ऐसे भी होंगे जो हमारी वीडियो देखने के बाद
नीचे कमेंट सेक्शन में ये कह रहे होंगे कि भाई आप एक नई चीज़ को प्रमोट करने चले गए, हमारे पाकिस्तान के मुर्गे माड़े हैं जो आप फिर थाई की तरफ चले गए, शामू पहले हैं अब आप थाई की तरफ चले गए। तो उन लोगों को आप क्या जवाब देना चाहेंगे कि ये चीज़ बेहतर है, पाकिस्तानी ब्लड में क्या कमियां हैं जो इस ब्लड की तरफ जाना पड़ता है? सर देखें, अभी जो हमारे जितनी की तरक्की हो गई है, 2022 जो है ये अभी माशाल्लाह स्टार्ट हो गया है। अगर हम कोई 10 साल पीछे चले जाएं, हम कोई भी चीज़ गाड़ी खरीदते थे, मोटरसाइकिल खरीदते थे, उसके अंदर वो फैसिलिटीज़ नहीं थी कि जो अब 2022 में हो चुकी हैं। पाकिस्तानी जो असील्स हैं, इनकी स्पीड हो गई, इनका जो मतलब कि फ़ाइट का या चलने का या स्टेमिना जो होता है ये बहुत कम होता है। और ये जो थाईलैंड के जानवर होते हैं ये बड़े क्लेवर होते हैं, इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, इनके चलने का स्टाइल, इनका वॉक स्टाइल और इनका स्टेमिना जो होता है ये बड़ा मजबूत स्टेमिना होता है। जहाँ पे पाकिस्तानी जो होता है वो भागते भागते 5 मिनट में थक जाता है, ये 1 घंटे तक भी भागते रहें तो इनको वो थकावट महसूस नहीं होती, इनका वो स्टेमिना इतना का हार्ड होता है। जैसे हम देख लें कि हमारे पाकिस्तान में जो कुश्ती होती है, ये 150-200 किलो का एक पहलवान होता है, वो आधे घंटे तक लड़े, वो मतलब कि स्ट्रगल करे तो वो थक जाता है। और जैसे ये हम अपने कराटों को ले ले, क्यू किशन हो गए या दूसरे ये जापानीज कराटे हो गए, जिसको ये ब्रूसली हो गया, उनके पतले वजूद होते हैं और वो घंटे 1.5 घंटे तक भी अपनी मेहनत को करते रहते हैं, वो तो उनको सांस नहीं चढ़ता। यानी सबसे बड़ी मेन वजह जो मैंने भी व्यूवर्स मुर्गे पकड़ के भी देखे हैं, अगर आपने पकड़े हुए मुर्गे चेक करने हैं तो आप हमारे स्नैक पे जाके चेक कर सकते हैं। मैंने जो एक चीज़ इनमें देखी कि इनका वज़न पाकिस्तानी मुर्गों की निस्बत और शामू मुर्गों की निस्बत बड़ा कम है। हाँ जी, यही बात है ना कि देखिए अब एक वजनी इंसान ही है, जानवर भी वजनी है, तो वो जैसे जितना चलेगा वो जल्दी थक जाएगा। और जितना कमज़ोर जानवर होगा या जितना कमज़ोर इंसान होगा, 50-60 kg का इंसान होगा, वो ज़्यादा देर चल सकेगा, उसको सांस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यही है कि भारी जो जिस्म हो जाता है उसकी वजह से जानवर थक बहुत जल्दी जाते हैं, जानवर हाँफना बड़ी जल्दी, जानवर को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। जितना वजनी जानवर होता है इसको गर्मियों में आपको कूलर लगाना पड़ता है, इसको बसे बहुत सारी फैसिलिटीज़ देनी पड़ती हैं। कमज़ोर जानवर जो होता है उसका ये होता है कि एक तो उसके अंदर कुव्वत मुदाफ़त बहुत ज़्यादा होती है एक मोटे जानवर की निस्बत। इस वजह से हमने जो है ये थाईलैंड के जो जानवर इनको प्रेफर दिया है पाकिस्तानियों की निस्बत। माशाल्लाह से सर, अब इनकी खुराक के ऊपर आते हैं। इनको जो कुश्ते बादाम असील मुर्गों की जो कहते हैं कि पहचान होती है, कुश्ते भी खिलाने हैं और बादाम भी खिलाने हैं। खुद खाओ ना खाओ, बच्चियां नूं खवाओ ना खवाओ, मुर्गियां नूं खवाने पैंदे ने। ते केड़े केड़े खवांदे हो? जी, जी, अज़ीम भाई बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये सब बातें भी जो की। इनको हम जो है एक ख़ास किस्म के चावल होते हैं, वो हम इनको खिलाते हैं उबाल के, ठीक है? उसमें कुछ मतलब के कुछ इनके सप्लीमेंट ऐसे डाले जाते हैं कि जिनके साथ इनके जो जिस्म के अंदर तवानाई है, वो बरकरार रहे। और उसके बाद हमने जो इनका दाना बनाया होता है, वो भी एक मखसूस किस्म का कोई दाना होता है, मखसूस किस्म की उसके अंदर चीज़ें डालती हैं। खाली जो होगा वो गंदम या बाजरा या जौ ऐसी चीज़ें नहीं होती, 11 से 13 आइटमों का हम उसके अंदर जो है वो शुमार करते हैं, जिसकी वजह से ये दाना बनता है। और उसके बाद बादाम हो गए, अखरोट हो गए और उसके बाद जो ये दूसरी चीज़ें लगा लें आप, इनके सप्लीमेंट हो गए, उनका हम जो होता है उनके मुरक्कब बनाते हैं, मुरब्बा जात हो गए, उनको कूट के रोज़ इनकी खुराक को बनाया जाता है और वो अपने जानवरों को दी जाती है ताकि इनके अंदर मजबूती रहे और स्टेमिना बरकरार रहे। सर ये तो हो गए इनके कुश्ते और बादाम। अब इनको कोई घी शी भी खिलाते हैं, देसी घ्यो आधा आधा किलो भी खवा देते हैं कि थोड़ा खवाते? नहीं अजीम भाई, घी वगैरह जो होता है ये बकरों छतरों में, भैंसों में और वच्छों में तो इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इनको इस्तेमाल नहीं किया जाता घी जो है। माशाल्लाह से सर, मैंने एक क्लिप यहाँ पे लिया, आप मुर्गों की बेहतरीन अंदाज से सफाई कर रहे थे, तो ये भी करना ज़रूरी होती है? हाँ जी, हाँ जी, देखें जी, सफाई तो निस्फ ईमान है। ये तो हमारे ईमान में शामिल है कि जो साफ़ सुथरी चीज़ हो, एक तो वो खूबसूरत लगती है, इसी तरह हम रोज़ इनका जो होते हैं अपना मुंह, जैसे हम रोज़ नहाते हैं धोते हैं, इसी तरह हम अपने रोज़ जानवरों का मुंह धोते हैं, उनके पाँव धोते हैं, उनके परों को साफ़ किया जाता है। हम रोज़ इनको जो होता है परमानेंट इनको धूप लगवाते हैं, जितनी देर तक धूप की ज़रूरत होती है, जितनी देर तक छाँव की ज़रूरत होती है उतनी देर तक छाँव देते हैं। और मौसम की मुनासिबत के को नज़र रखते हुए हम इनको खुराक देते हैं। अगर गर्मियाँ आ जाएँ तो फिर ठंडी खुराक का इस्तेमाल किया जाता है, ग्लूकोज़ हो गए, मिनरल्स हो गए, और अगर सर्दियाँ आ जाएँ तो उसी तरह फिर हम इनकी गर्म खुराक का, जिसमें फ़ीड वगैरह इनकी इस्तेमाल की जाती हैं मुर्गियों के लेंग के लिए। तो उस्मान भाई, हमें जो बाहर शामू वगैरह की या बाहर से जो यूरोप की साइड से बर्ड इंपोर्ट होते थे, उनके हम रिंग्स देखते होते थे, पाँव में रिंग होते थे,
2021-22 या उससे पीछे चले जाएं 19 का, तो आपने जो थाई साइड से या जापान से मुर्गे मंगवाए हैं, इनकी निशानी क्या होगी अगर कोई दोस्त देखना चाहे कि भाई ये इम्पोर्ट हैं अभी कि नहीं? हाँ जी सर, इनको इनके फार्म का रिंग भी लग के आता है, जो इनके लेग रिंग होता है। और इनको जो होता है, इनके कंधे शोल्डर के ऊपर इनके स्टेपलर के साथ इनकी एक निशानी लगाई जाती है कि जो खुल नहीं सकती। वो उस फार्म का रिंग होता है जो इनके शोल्डर पे लगाया जाता है, और उस शोल्डर के साथ उसको पंच कर दिया जाता है। उसके ऊपर इनके फार्म का नाम लिखा होता है और इनके फार्म का पता लिखा होता है, थाईलैंड से जो इम्पोर्ट होते हैं। अगर किसी भी भाई ने इसकी मतलब कि ये चीज़ मांगनी है कि ये जानवर वाकई वहाँ से आया या नहीं आया, तो हम इसको इसके जो शोल्डर पे टैग लगा हुआ वो दिखा सकते हैं। और इनके जो वहाँ से फार्म से लगे हुए रिंग आए हैं वो हमारे पास पड़े हुए हैं, रिंग हम उतार देते हैं। रिंग उतारने का मकसद ये होता है कि जब जानवर बैठता है ना, तो जो रिंग होता है वो इसके घुटने में आके फंस जाता है, और फंसने की वजह से वो खून की सर्कुलेशन जो होती है वो बंद हो जाती है, पाँव जो होता है वो सूज जाता है, पूरी टांग सूज जाती है। इसी वजह से हम इनके जो रिंग होते हैं वो काट देते हैं। और जो शोल्डर पे टैग लगे होते हैं, ये वो जब तक इनकी ज़िंदगी होती है वो उतनी देर तक इनके शोल्डर्स पे लगे रहते हैं। तो सर सारी बातें हो गई, आखिर पे आपकी लोकेशन? हाँ जी सर, लोकेशन हमारी हरबंसपुरा नज़दीक इसके फ़न दुनिया मॉडल बाज़ार है गवर्नमेंट का, और उसके साथ ही हमारा एक लोहे का गोदाम है, और उसके ऊपर हमने एक छोटा सा फार्म बनाया हुआ अपना। आप ये मुर्गे शौक से रखते हैं या बेचते भी हैं? हाँ जी, मुझे शौक भी है और मैंने इनको बिजनेस पर्पस के तौर पर भी इस्तेमाल करता हूँ। इनके चिक्स निकलवा के उनको सेल आउट भी करता हूँ। तो अगर कोई दोस्त लेना चाहे किस नंबर पर रब्ता करें? हाँ जी, वो मेरा नंबर है 0321989884। ये मेरा नंबर है। अगर जिस भाई को ये जानवरों के चिक्स चाहिए हों या ये जानवर चाहिए हों, वो मुझसे मेरे इस नंबर पे रब्ता कर सकता है। इस नंबर पे व्हाट्सएप भी बना हुआ है मेरा। सर कीमत की बात करें तो क्या रेंज होगी? 2000 से शुरू होते हैं या 2 लाख से शुरू होते हैं? देखें, ये जैसे जो बड़े जानवर हैं, ये मैंने बिल्कुल ठीक कहा है कि ये 2000 से लेकर 2 लाख से क्या 3 लाख तक भी ये जा सकते हैं जानवर। और ये इनकी उम्र का होता है, इनकी नस्ल का होता है, इनकी कैटेगरीज का होता है। जो जौन सा जानवर जिस नस्ल का होगा और उसके उतने ही पैसे होंगे। जैसे कि हमें अभी ये हमारे इम्पोर्टेड जानवर हैं जो हमने बाहर से TNN फार्म से इंपोर्ट करवाए हैं। ये थाईलैंड का सबसे बड़ा फार्म है। और इनका जो चिक्स है, हम 20 से 25 दिन का या 1 माह का चिक्स जो है वो 5000 से स्टार्ट होता है। जैसे जैसे ही वो चिक्स बड़ा होता जाता है, 2 ढाई 3 माह का, और उनकी प्राइस में जो होता है वो वैसे ही इजाफा होता जाता है। जी व्यूअर्स, माशाल्लाह से उस्मान भाई ने जिस कदर हो सकी बेहतरीन अंदाज से, अपने अंदाज से जो है वो गुफ्तगू आप दोस्तों के साथ की। उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं वो आप दोस्तों को इस वीडियो में सीखने को भी मिली होंगी, और नई चीज़ जो है वो भी आपने इस वीडियो के अंदर देखी होगी। तो मिलते हैं आप सब दोस्तों को नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए अपने दोस्त अजीम अफजल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।